ठीक है, संजीव नसीर जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभी हमारे साथ विश्वास थी, वो कह रही थी कि हम कोई बड़ी चीज अगर प्रधानमंत्री कह दे तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सुचि विश्वास कह रही हैं, तमाम चीजें उन्होंने अपनी कही हैं, लेकिन ऐसे में ये नया एक एजेंडा होगा, नया स्लोगन है, 2024 है। साथ ही आप देख रहे हैं दो जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनका अलायंस है, जो एक साथ आगे आकर मोदी को हराने की कोशिश कर रही है। अगर ये वाला जो दाव है, जो फ्रेम है वन नेशन वन इलेक्शन का, अगर ये सक्सेसफुली अगर ये काम कर जाता है तब क्या होगा? देखिए प्रीति जी, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जब से इंडिया अलायंस बना है, आपने देखा पटना वाली मीटिंग को इन्होंने बड़ा लाइटली लिया और चारों तरफ से इस तरीके का माहौल बनाया कि देखिए आज ये इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ फोटो सेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब बेंगलुरु की बैठक तय हुई तो बौखलाहट इस लेवल पे पहुंच गई कि सेम डे इन्होंने अपने 38 दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें से 22 ऐसे दल थे जिन दलों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्यों बुलाया? क्योंकि उस दिन इनको लगा कि नहीं, ये कुछ सीरियस नोट पे अब देश में अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। ठीक उसी कड़ी में मुंबई की मीटिंग को किसी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए एक बौखलाहट भरा हुआ ये निर्णय है। अभी मुश्किल से जुमा 10 दिन पहले सेशन खत्म हुआ है। सब चीज़ों की प्री प्लानिंग होती है, पूरे देश को आपने लीड करना है। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सारे विरोधी पार्टियों से सलाह मशवरा करके वन नेशन वन इलेक्शन का अगर कोई प्रपोजल था तो वो प्रपोजल रात रात में तो तैयार हुआ नहीं है, वो रातों रात तैयार इसलिए हुआ है। कमेटी बना दी गई है, अभी चर्चाएं होंगी उस पर। यस, मैं वही कह रहा हूं। ये डे क्यों चुना है? डे इसलिए चुना गया है कि ताकि डाइवर्ट किया जाए। आज देश चाहता है कि बेरोजगारी पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, मुद्दों पे चर्चा हो, मणिपुर और मेवात के अंदर जो कुछ घटनाएं हुई है उन पे चर्चा हो, और विरोधी दल जो इकट्ठा होकर इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से बड़ी मजबूती से अपने आप को देश के सामने मुद्दों को लेकर आज जिस तरीके के निर्णय सामने आए हैं, जिस तरीके की कमेटीज बनी हैं, उनसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरे तरीके से अहंकार में भरे हुए हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से सारे निर्णय लिए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पलटा जाता है। और इस देश ने पहले भी, देश की जनता ने, ये अलायंस कोई 28-27 दलों का नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का अलायंस बनने जा रहा है। और 140 करोड़ देशवासी अब पूरी तरीके से 9.5 साल का हिसाब मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। वो हिसाब ना देना पड़े इसलिए अब ये दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। स्पेशल सेशन में क्या निकल के आने वाला है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बताया, जब निकल के आएगा तब भी हम चर्चा करेंगे। कुछ नहीं निकलने वाला है, अब समय खत्म हो चुका है। देश अब 9 साल का, 9.5 साल का, 10 साल का हिसाब मांगने के लिए तैयार बैठा है। वो हिसाब अब देना पड़ेगा। 800 किसानों की शहादत पे हिसाब देना पड़ेगा।